मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्माओं, बहन भाइयों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई हैं उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा, हमारे सामने एक ऐसा दृष्टांत आया है। अभी कल बुक पढ़ रहा था शाम को, ऐसे वचन आए हैं कि अभी तक मेरे दिमाग में घूमते रहे, वो अभी तक घूम रहे हैं। और लगता है ऐसा कि हम वचनों को क्यों नहीं पढ़ते, हम किताबों को क्यों नहीं पढ़ते। क्यों? ज्ञान तो किताबों से ही मिलता है, चाहे जिस मर्जी का ज्ञान हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टरी का हो, जिस मर्जी का हो, आप हर एक ज्ञान जो है आपको किताबों में ही मिलता है। किताबें तो बहुत सारी हैं, तो आप भी वचन अगर सुनेंगे तो आपका मन बल्ले बल्ले हो जाएगा, खुशी से झूम उठेंगे। मतलब मन जो है एकदम आपका मन में वो एक विशालता सी आएगी कि काश 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 ऐसा हम कर पाएँ, ऐसे हम रह पाएँ। तो चलते वो वचन आपके सामने रखता हूँ। ये अपने मन के भाव नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में कोई ना कोई विचार आता है तो हम आपके सामने ज़रूर साझा करते हैं। मगर आज तो हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं आया, तो सोचा कि ये वचन ये है आपके सामने शेयर करते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए हम वो वचनों को सुनाते हैं। और ध्यान से सुनना, जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे, एक एक वचन देखो, बहुत ही अच्छी सच्चाई है। ऐसा ही है, जो इसमें लिखा है वही है, हमें वही करना है, हमें वही सीखना है, हमें वैसे ही चलना है जैसे सच्चे पातशाह चला रहे। तो चलते हैं, वचनों को शुरू करते हैं। वीडियो में जो भी है देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगर हमसे कोई भूल होती, कुछ कम ज़्यादा होता, अगर ज़्यादा बोल लेता हूँ, कुछ ऐसा वैसा कुछ भूल भुलैया हो जाती तो बख्श लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को जो भी देख रहा है शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति क्या है? त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति निराकार सद्गुरु साध संगत का आसरा लेके ही मानव जीवन में सुमिरन, सेवा और सत्संग द्वारा वह दैवी शक्ति हासिल कर लेता है, जो उसको माया की प्रबल शक्ति से टक्कर लेने योग्य बनाती है और उसे माया पर विजय हासिल करने के लिए समर्थ करती है। माया की शक्ति भी बड़ी प्रबल है। ईसाइयों ने इसे शैतान, मुसलमानों ने इबलीस, बौद्धियों ने मारा, पारसियों और मजदीकियों ने आहुर, मन या रूहे सर, और किसी ने माया अथवा और कई नाम इसे दिए। जरा ध्यान से सुनना, सुनते रहना। माया की शक्ति से बचने के लिए मानव मन को सिमरन, सेवा और सत्संग रूपी ढाल पहनाई, ताकि माया के आक्रमण मानव पर प्रभाव ना डाल सके। ये शक्तियां ही पूर्णत्व की ओर बढ़ता कदम बनती हैं। जैसे 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 हम तन मन धन से सेवा करते हैं, वैसे वैसे सुख मिलता है। जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, इस विशाल निराकार प्रभु से हमें शक्ति मिलती है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं, हमें संत जनों के प्रेरणादायक वचन सुनने से दृढ़ता प्राप्त होती है। इन वचनों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें सभी सुख मिल सकते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी देव दर्शन पृष्ठ 26 का वचन है। और आगे, प्रभु सुमिरन के साथ जुड़ना यानी इस निराकार शक्ति के साथ अपने आत्मिक अस्तित्व को एकाकार करने का नाम है। सुमिरन किसी मंत्र या रटन या शब्द के उच्चारण को नहीं कहते, बल्कि सुमिरन का स्पष्ट भाव है जुड़ना। क्योंकि मानव शारीरिक जरूरतें, मानसिक ख्वाहिशों और इच्छाओं के कारण अपने जीवन का लंबा समय माया में गुजारता है।
इस कारण स्वाभाविक है कि माया का प्रभाव उसके दिल, दिमाग और कर्म पर पड़े। इसी प्रकार माया के प्रभाव को खारिज करने के लिए मानव सुमिरन द्वारा प्रभु से शक्ति लेता है। कितने अच्छे वचन है, सुनते रहना। जो भी सुन रहा है, हमारे निरंकारी भाई बहन, जो भी संत महात्मा सुनना। आप जिन्हें पढ़ा है, सुना तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनना जरूर। सुमिरन मछली की तरह वापसी तारी तैरने का नाम है। सागर में मछलियां मीलों तक आगे निकल जाती हैं। अपने गृह वापस पहुंचने के लिए वह वापसी तारी तैरती हैं। इसी प्रकार मानव अपनी इच्छाओं में जकड़ा हुआ माया में बहुत हद तक खो जाता है और फिर सुमिरन द्वारा वापसी तारी तैरकर अपने निज घर, आत्मा का घर निरंकार की ओर वापस मुड़ता है। प्रभु से बिछड़ी हुई आत्मा सुमिरन द्वारा पुनः मिलन के कारण आनंदित हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सुमिरन किसका और कैसे किया जाए। आइए विचारें। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। आप जो भी वीडियो देखते रहना। सुमिरन किसका, मतलब किसका सुमिरन करें। निसंदेह हर प्राणी दिल से इस सर्वशक्तिमान प्रभु की सहायता, कृपालुता और दयालुता प्राप्त करने के लिए ही इसे याद करता है। परंतु यदि इसे निराकार की शक्ति की पहचान नहीं, यानी कि ज्ञान नहीं मिला, तो ये सीधा निराकार से मांगने की जगह इसके दासी दासों से मांगना शुरू कर देता है। हर कार्य करते समय, हर संकट, दुख, मुसीबत समय ये किसी देवी देवताओं, किसी इष्ट, किसी संत फकीर के स्थान, मणि, मसान आदि का ध्यान ही अपने सामने लाता है और उसको दया और कृपा करने के लिए पुकारता है। ये ऐसे प्राणी हैं जो जड़ को छोड़कर केवल टहनियों और पत्तियों को ही खींच रहे हैं। ये टहनी पत्ते को खींचकर ही फल की आस लगाए बैठे हैं। वाह, क्या बात है। यदि इनका कुछ कार्य समर भी जाता है तो उसके पीछे भी शक्ति इस प्रभु की ही कार्य कर रही होती है। कितने अच्छे वचन हैं। कार्य यही करता है, सब कुछ यही करता है, हम लोग भटकते रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। यदि इनका कुछ कार्य समर भी जाता है तो उसके पीछे भी शक्ति इस प्रभु की ही कार्य कर रही होती है, निरंकार की शक्ति। इसलिए यदि आत्मा को पूर्ण आनंदित करना है, समर्थ और शक्तिशाली बनाना है, तो केवल प्रभु के सुमिरन द्वारा ही संभव हो। यही निशाने की शक्ति है और यही पूर्ण कर्म है जो अज्ञानी मनुष्य को ज्ञानी और ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था तक ले जाता है। ऐसे पूर्ण संत की आत्मा ही प्रभु से अभेद रहती है और इन्हीं के बारे में लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। बिना निशाने का सुमिरन हमारी बिछड़ी हुई आत्मा को निरंकार के साथ जोड़ता नहीं। ये हमारी मांगों, ख्वाहिशों की पूर्ति तक रह जाता है। जैसे यदि हमारे घर में बिजली की सारी फिटिंग की हुई हो, उपकरण भी सभी उपलब्ध हो, परंतु यदि हमारे मीटर का कनेक्शन ही पावर हाउस से नहीं जुड़ा तो हमारे घर में कभी रोशनी नहीं हो सकती। हमारा हीटर या रेफ्रिजरेटर या और कोई उपकरण हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। इसी प्रकार निरंकार प्रभु को जानकर इसके सुमिरन के अतिरिक्त कोई भी समाधि, जप, तप, पाठ, पूजा, व्रत, नेम मानव को ब्रह्म रूप नहीं बना सकता। इसी भावना की पुष्टि युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी यूं कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, सुनाते हैं, आप सुनते रहना, वीडियो को देखते रहना। सबसे ऊंचे वे हैं जो सच के साथ जुड़े हुए हैं। और सच क्या है? निरंकार सतगुरु।
भाव जिनका सच्चे शब्द पर निशाना है, जिनका आचार ऊंचा है, खेल सब सच्चे शब्द के निशाने की ही हैं। क्योंकि संसार तो सब कुछ कर ही रहा है, जब भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, पाठ पूजा भी करता है, तीर्थों पर स्नान भी, व्रत भी, नेम भी, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। तीर्थों स्थान पर स्नान भी, व्रत भी, नेम भी, बहुत कुछ करता है, पर उसका वन कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसका निशाना कोई नहीं है। जिसके पास निशाना हो उन्हीं का ही सब कुछ बनता है। गुरुमुखों का ये निरंकार आपका निशाना है। आपका निशाने में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे निरंकार, हम तेरे हैं। अवतार उपदेश भाग वन का ये जो आपको सुनाया है। निरंकार प्रभु का सिमरन जीव आत्मा को अपने मूल रूप निराकार के साथ जुड़ने का एकमात्र साधन है। जैसे जो टहनी पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, मौसम अनुसार उस पर पत्ते और फूल फल लगते रहते हैं, पर जो मूल रूप पेड़ से टूट जाते हैं उस पर ना पत्ते लगते हैं, ना ही फल फूल, बल्कि वह सूख जाती है और बालन के रूप में आग में डाल दी जाती है। इसी तरह सुमरन द्वारा परमात्मा से जुड़ी हुई रूह हर तरह से आनंद मानती है। प्रभु से टूटकर ये टहनी की तरह सूख जाती है और चिंता, दुख, आवागमन और माया के कई रूपों की अग्नि में जलती रहती है। इसीलिए सुमरन आत्मा की मूल खुराक है। देखो कितने अच्छे वचन हैं, बहुत अच्छे। और जिंदगी में आनंद, सब्र और संतोष का स्रोत है। सुमरन कैसे और कब करें? निराकार का निशाना सामने रखकर जब इसकी अनुभूति हो रही होती है, मन इसको हाजिर नाजिर महसूस कर रहा होता है, तो श्वास श्वास का सुमरन हो रहा होता है। प्रभु शक्ति पुकारने का विषय नहीं, परंतु अनुभव करने का विषय है। आंखें बंद करके कोई इसको अंदर से ही देखने की कोशिश में लगा रहता है और कोई ऊपर आकाश की ओर मुख करके इसकी रहमत की इंतजार करता है। कोई किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान पर इसके अस्तित्व को सीमित करके बैठा है। ऐसा करना तो प्रभु सुमरन के स्थान पर अपने आप से धोखा करना है। समाधि लगाकर सिमरन करना परमात्मा की ओर से नियमित कर्तव्यों को कोताही करने के समान है। ये तन, परिवार, समाज, देश और मानव संबंध प्रभु की देन है। इनके प्रति हर मानव के कुछ फर्ज हैं। यदि कोई व्यक्ति इन फर्जों की अवहेलना करके सोचे कि वह भक्ति कर रहा है, तो यह उसकी नासमझी ही होगी। यदि घर में बुजुर्ग माँ बाप तड़प रहे हों, बच्चे भूख से बिलख रहे हों और समाज धिक्कार रहा हो, और कोई सोचे कि मैं एकांत में बैठकर समाधि लगाकर प्रभु को खुश कर रहा हूं और अपने भविष्य को संभाल रहा हूं, तो शायद ये उसकी भूल ही होगी। देखो कितने अच्छे वचन हैं, इनको तो बार बार पढ़ने का मन कर रहा। ऐसा लगता है इन वचनों को सुनने के बाद अपने जहन में उतार लो और हमेशा इनको याद रखो और हमेशा ऐसे करो जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ और आप जी को सुना रहा हूँ। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं और वातावरण से सामाजिक प्राणी है। गृहस्थ और समाज से भागकर अपने कर्तव्यों का पालन ना करके कोई भी सुमरन द्वारा प्रभु के साथ ना ही जुड़ सकता है और ना ही पूर्णत्व की ओर बढ़ सकता है। यही कारण है कि सृष्टि के सभी गुरु, पीर, पैगंबर, चाहे वह किसी देश किसी भी समय पर हुए, सब गृहस्थी हुए और सामाजिक फर्जों की पूर्ति करते हुए आठों पहर श्वास श्वास के सुमरन का ढंग सिखाते रहे। परंतु ये सब कुछ प्रभु को अंग संग देखने के पश्चात ही हो सकता है। तभी कहा गया है, क्या कहा गया है? नामा कहे त्रिलोचना मुख से नाम संभाल। नामा कहे त्रिलोचना मुख से नाम संभाल,
हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। अथवा उठत बैठत सोबत ध्याइए मार्ग चलत हरे हरि गाइए। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 386। आठों पहर, 4 पहर रात के और 4 पहर दिन के, इसकी याद में रहना चाहिए। लोगों की तरह प्रभु की आराधना समाधि लगाकर नहीं करनी। मैं रोज ही बताया करता हूं कि आराधना इस प्रकार करो जैसे अपने नाम की अपने पिता अपने नौकर की करते हो। मेरा नाम फला है, हमें ये अच्छी तरह याद में रहता है। इसी तरह ये प्रभु परमात्मा जिनकी याद में बैठ गया उनका सुमरन आठों पहर रहता है। चाहे वह सो रहे हो, बैठे हो, काम करते हो या खाते पीते हो, इसी को आठों पैर की आराधना कहते हैं। पूर्ण सद्गुरु से अकाल पुरख निरंकार का ज्ञान हो जाए और रब को हर समय अपने अंग संग जान लो और इसका ध्यान आठों पैर रखते रहो। अवतार उपदेश भाग 1 पृष्ठ 294 का ये शब्द है। प्रभु सुमरन उसी नाम से करना है जो समय के अवतारी पुरुष ने रखा है। यदि सतकरतार का सुमरन दिया जाए तो इस नाम से पुकारने से प्रभु खुश होता है और हमारी सुनता है। और यदि किसी और नाम से समय का पैगंबर सुमरन दे तो उसी नाम से पुकारने से प्रभु पुकार सुनता है। आज समय के सतगुरु ने एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो का सुमरन दिया है। इसी सुमरन से हमारे पाप और गुनाह धुलते हैं, मन पवित्र और साफ होता है, आत्मा इस निरंकार से जुड़कर शक्तिशाली बनती है। प्रभु का नाम तो वह दिया है जो जीव रूपी चौखट पर टिका होने के कारण शरीर के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी कर देता है। मन से बुराई निकल जाती है और मन प्रभु से मिलकर पावन पवित्र और परोपकारी बन जाता है। प्रभु कृपा से ही कोई इस प्रभु को याद कर सकता है। सत्य तो यह है कि प्रभु चुंबक है और जीव वह लोहा है जो सुमरन के द्वारा प्रभु की ओर खींचा चला जाता है। जो ही प्रभु रूपी चुंबक का स्पर्श इसे प्राप्त होता है तो यह जीव रूपी लोहा आनंदित आत्मा रूपी सोना बनकर निखर आता है। मौलाना रोम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बार एक बंदा हे अल्लाह करके अपने खुदा को पुकार रहा था। शैतान ने उसको रोकते हुए कहा कि अरे मूर्ख, कब तक अल्लाह अल्लाह करता रहेगा? क्या अल्लाह ने कभी तुम्हें उत्तर भी दिया है? यदि तेरी सुनी नहीं जाती तो तू कब तक अल्लाह अल्लाह पुकारता रहेगा? देखो कितना अच्छा दृष्टांत दिया हुआ। भक्त का दिल टूट गया, मन में कुछ शंका आ गई। इतने में उसने देखा कि हजरत खिज्जर उसके सामने खड़े हैं और उससे पूछ रहे हैं, हे भले मानुष, तूने प्रभु सुमरन से मुख क्यों मोड़ लिया? उस भक्त ने कहा, मैं अल्लाह का सुमरन तो करता हूँ परंतु आगे से कोई उत्तर नहीं मिलता। सोचता हूँ प्रभु का द्वार मेरे लिए बंद तो नहीं हुआ। हजरत खिज्जर ने समझाया, मुझे खुदा ने ही हुक्म दिया है कि मैं तेरे को बताऊं कि तू खुदा को पुकारता ही खुदा की कृपा से है। जब तू अल्लाह अल्लाह करता है तो वह अल्लाह की हाजिरी के कारण ही है। अल्लाह ने ही तुझे अपने काम पर लगाया है। तेरा खुदा का खौफ और खुदा का इश्क इसी की मेहरबानी के कारण ही है। तेरी हर पुकार में ये स्वयं ही छुपा हुआ है। वाह 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 वाह, ये वचन सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। देखो कितनी अच्छी बात है। हम सोचते रहते हैं हमने किया, हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमने दान दिया, हमने सत्संग किया, हमने उसकी मदद की है। देखो इन वचनों को तो बार बार पढ़ने का मन कर रहा। अब तो मन करता कि इसी को ही पढ़ूं। आगे क्या है?
इन दृष्टांत से स्पष्ट हुआ कि प्रभु अपनी हाजिरी का एहसास जब जीव को करवाता है, तब ही उसका ध्यान दुनिया के पदार्थों से हटकर इसके चरणों में जुड़ पाता है। दुनिया में रहते हुए गृहस्थ और समाज के बोझ को उठाते हुए राजा जनक की तरह गुरसिक माया में रहते हुए ही निर्लेप हो जाते हैं। जैसे कहा भी है, क्या कहा है, सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नाही निस दिन आठों जाम। वाह। सिमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले श्रुतिमय कहे कबीर विचार। सुमरन की सुध यूं करो ज्यों सुरत सुत माही, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कबहू नाही। देखो, कबीर जी भी फरमाते हैं कि जैसे कामी पुरुष स्त्री का ध्यान पनिहारिन कंटीले रास्तों पर चलती हुई अपने घड़ों का ध्यान और गाय घास चरती हुई अपने बछड़े का ध्यान रखती है, इसी प्रकार भक्तजन दुनिया के कार्य करते हुए प्रभु भक्ति में ध्यान टिकाए रहते हैं। सुमरन का फल, सुमरन का, तो सुमरन का फल जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के बताऊंगा, सुनाऊंगा। देखते हैं ये वीडियो अभी तक आप लोगों ने कितना पसंद किया है। तो इसी को मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम लेता हूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और अगले वीडियो में सुमरन का फल, तो सुमरन का फल देखो, किसी ने आप संत महात्माओं ने पढ़ भी लिया होगा। सभी ऐसे ऐसे महात्मा हैं, पूरी की पूरी बुक कंठस्थ है, अवतार वाणी हो चाहे हरदेव वाणी हो। हमें तो ऐसा कुछ समय नहीं लगता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। सुमरन का फल थोड़ा वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप जी कहें तो अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी, नमस्कार।